Hello, I am Shumsher. Welcome back to my channel Mko English. I am here to help you master SSC and other competitive exams. We are here to teach you each and every aspect regarding SSC and other competitive exams. First of all, we are going to cover SSC exam in depth. Afterwards, we are moving to other exams like banking and many others. तो जो सबसे पहले हम एसएससी एग्जाम का टॉपिक देख रहे हैं वो टॉपिक है पैराजंबल सेंटेंस। पैराजंबल सेंटेंसेज बेसिकली फॉर सेंटेंसेज डिसऑर्डरली मैनर में दिए होते हैं, हमें इनका सही क्रम निकाल के देना होता है। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन होते हैं वैसे करने में, पर इनका एक मेथड होता है। अगर हम इस मेथड को फेथफुली फॉलो करते हैं तो हम सही डायरेक्ट रिजल्ट एंड रिजल्ट जो बिल्कुल सही पहुंच सकते हैं। तो हम सबसे पहले इन सेंटेंसेस की थीम को समझने की कोशिश करते हैं, इनका ओवरऑल मैसेज क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं, ताकि हम ओवरऑल जब एक बार आइडिया से गो थ्रू हो जाएं फिर हम इनको इजीली अरेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका मीनिंग देखते हैं, क्या कहना चाहता है ये पैराग्राफ, 4 सेंटेंसेस क्या कहना चाहते हैं। द इवेंट वॉज हेल्ड टू रेज फंड फॉर द स्लम अडॉप्टेड बाई द स्कूल। जो इवेंट थी वो की गई थी उठाने रेज करने के लिए, फंड्स को इकट्ठा करने के लिए, पैसे इकट्ठा करने के लिए की गई थी, क्योंकि स्कूल ने एक स्लम अडॉप्टेड की थी। स्लम को गोद लिया था, एक कच्ची बस्ती झुग्गी झोंपड़ी को गोद लिया था स्कूल ने, उसके लिए पैसा इकट्ठा करने की बात हो रही है। ये इवेंट उसके लिए ऑर्गेनाइज की गई थी। द प्रिंसिपल थैंक्ड एवरीवन फॉर द कंट्रीब्यूशन विच वुड हेल्प इन द डेवलपमेंट एक्टिविटीज। प्रिंसिपल ने सभी का थैंक किया, धन्यवाद अदा किया, जो भी उन्होंने योगदान दिया, जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ थी, विकास कार्य थे, उसमें हेल्प कर सकेगा। जो भी झुग्गी झोंपड़ियों में काम होने उनकी हेल्प के लिए जो भी पैसा आया, तो प्रिंसिपल ने सबका धन्यवाद अदा किया। द कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द पेरेंट्स एंड टीचर्स वर अमेजिंग। द कॉन्ट्रीब्यूशन जो योगदान था फ्रॉम द पेरेंट्स एंड टीचर्स वर अमेजिंग, वो योगदान टीचर्स का हो चाहे पेरेंट्स का हो बहुत ज़्यादा अमेजिंग था, बहुत ज़्यादा अभूतपूर्व था। द स्कूल कल्चरल सोसाइटी ऑर्गेनाइज्ड ए म्यूजिकल नाइट लास्ट वीक। तो स्कूल कल्चरल सोसाइटी जो सांस्कृतिक समाज है स्कूल का, उसने ऑर्गेनाइज की एक म्यूजिकल नाइट का एक आयोजन हुआ। म्यूजिकल नाइट का संगीत रात्रि का आयोजन किया गया स्कूल के द्वारा। तो ये एक पैराजंबल सेंटेंसेस दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हमें थीम सेंटेंस को पकड़ना होता है। थीम सेंटेंस कौन सा सेंटेंस है, ताकि हम उसके बाद आइडिया को प्रोग्रेशन को शो कर सकें। तो जो थीम सेंटेंसेज है, थीम सेंटेंस जो होता है वो पहला इंडिपेंडेंट सेंटेंस होता है। इसमें कभी भी पहले कहीं लिंक नहीं खोजना पड़ता, हमें जो भी ये लिंक इसी सेंटेंस में मिलेगा। इसमें सारी की सारी नाउन फ्रेजेज, चाहे वर्ब्स हों, चाहे प्रोफॉर्म्स हों, प्रोनाउंस हों, उनका लिंक हमें कहीं पहले खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये अपने आप में इंडिपेंडेंट सेंटेंस होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि थीम सेंटेंस कौन सा हो सकता है। द इवेंट वॉज हेल्ड, कौन सी इवेंट? द इवेंट। ये थीम सेंटेंस नहीं हो सकता, क्योंकि द इवेंट वॉज हेल्ड टू रेज फंड फॉर द स्लम अडॉप्टेड बाई द स्कूल। तो कौन सी इवेंट की बात हो रही है हमें नहीं पता, तो ये पहला सेंटेंस नहीं हो सकता। द प्रिंसिपल, कहाँ का प्रिंसिपल, किस स्कूल का प्रिंसिपल है, कहाँ का प्रिंसिपल है, वो थैंक कर रहा है। कॉन्ट्रीब्यूशन, एवरीवन फॉर द कॉन्ट्रीब्यूशन, कौन से कॉन्ट्रीब्यूशन हैं विच वुड हेल्प इन द डेवलपमेंट एक्टिविटीज, जो कि हेल्पफुल होंगे डेवलपमेंट एक्टिविटीज में। तो कौन से कॉन्ट्रीब्यूशन, कौन सा प्रिंसिपल, ये भी थीम सेंटेंस नहीं हो सकता। द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द पेरेंट्स एंड टीचर्स वर अमेजिंग। इसी तरह से द कंट्रीब्यूशन, कौन से कंट्रीब्यूशन है, किसमें योगदान है, क्या चीज़ है, कौन से कंट्रीब्यूशन की बात हो रही है, ये क्लियर नहीं है, तो ये भी हमारा थीम सेंटेंस नहीं हो सकता। द स्कूल कल्चरल सोसाइटी ऑर्गेनाइज्ड म्यूजिकल नाइट लास्ट वीक। द स्कूल कल्चरल सोसाइटी, स्कूल की जो कल्चरल सोसाइटी है ऑर्गेनाइज हुई है ए म्यूजिकल नाइट, इनडेफिनाइट नाउन फ्रेज है, म्यूजिकल नाइट अरेंज कर रही है स्कूल कल्चरल सोसाइटी के द्वारा। तो ये मेरा बेहतरीन इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, क्योंकि स्कूल की कल्चरल सोसाइटी है वो म्यूजिकल नाइट का अरेंजमेंट किया है उसने,
लास्ट वीक पिछले सप्ताह किया था, पिछले हफ्ते उन्होंने किया था। तो मेरा जो सेंटेंस है डी वो थीम सेंटेंस हो सकता है। तो ये स्कूल की कल्चरल सोसाइटी अपने आप में स्पेसिफिक है, पर्टिकुलर स्कूल की बात हो रही है। और फिर एक म्यूज़िकल नाइट है ये, क्योंकि पहली बार इसका रेफरेंस है इसलिए इंडेफिनाइट आया है। तो पहले अगर मेरा सेंटेंस डी में लेता हूँ तो मेरी चॉइस फर्स्ट एलिमिनेट हो गई है, सेकंड भी एलिमिनेट हो गई है, थर्ड भी एलिमिनेट हो गई है। अब क्लियर मेरा आंसर 4 आना चाहिए। मेरा जो पहला थीम सेंटेंस है वो डी हो गया। इसके बाद हम आगे देख लेते हैं कौन सा सेंटेंस इससे बेहतर कनेक्ट हो रहा है। तो हम देखते हैं कि ये जो आइडियाज़ हैं, अब नेक्स्ट आइडिया इसके साथ में कौन सा, इस आइडिया के साथ में कौन सा आइडिया बेहतर कनेक्ट हो रहा है। तो द स्कूल कल्चरल सोसाइटी ऑर्गेनाइज्ड ए म्यूजिकल नाइट लास्ट वीक। इसके बाद में इस इवेंट का जो पहला सा ए सेंटेंस देखते हैं, द इवेंट वाज हेल्ड टू रेज फंड फॉर द स्लम अडॉप्टेड बाय द स्कूल। ये म्यूजिकल नाइट इवेंट है, इसी के लिए द इवेंट आया है, इसी के लिए द इवेंट आया है। दोबारा अगर इसको कॉल किया गया है तो द इवेंट के थ्रू कॉल किया गया है। ये हेल्ड, ये आयोजित की गई किसके लिए, पर्पज दिया गया है, टू रेज फंड पर्पज है। तो इस का उद्देश्य क्या था, पर्पस क्या था? पर्पस ये था कि रेज फंड फॉर द स्लम, स्लम के लिए, झुग्गी झोपड़ियों के लिए पैसे इकट्ठा करने की बात हो रही है। ये स्कूल के द्वारा जो अडॉप्टेड की गई हैं, जो गोद ली गई हैं स्कूल के द्वारा, उनके लिए पैसे इकट्ठा करने की बात हो रही है। तो ये बेहतरीन कनेक्ट हो रहा है कि ये इवेंट थी, ये इवेंट क्यों ऑर्गेनाइज की गई, रीजन क्या था, पर्पज क्या था इसका पर्पज ये था कि ये इवेंट, तो इस इवेंट को जो ये म्यूजिकल नाइट है दोबारा द इवेंट हो गया। अब द प्रिंसिपल थैंक्ड एवरीवन फॉर द कंट्रीब्यूशन, यहाँ पर अभी तक कंट्रीब्यूशन की बात नहीं हुई है तो ये सेंटेंस मेरा नहीं जुड़ सकता। द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द पेरेंट्स एंड टीचर्स वर अमेजिंग, द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द पेरेंट्स एंड द टीचर्स वर अमेजिंग। द कंट्रीब्यूशन, कौन से कंट्रीब्यूशन जो हैं अभी तक ये इस पहले वाले सेंटेंस से मेरे नहीं क्लियर हो रहे। म्यूजिकल नाइट ही अरेंज हो रही है, अभी तक कुछ कंट्रीब्यूशन होगा, इसका पर्पज नहीं पता लगेगा तब हम कंट्रीब्यूशन की बात नहीं कर सकते। तो बी के बाद में जो मेरा नेक्स्ट सेंटेंस, डी के बाद में ए जाएगा। तो मेरा पहला सेंटेंस डी था, अब ए हो गया है। डी के बाद में ए होते ही तो फिर हम देख लेते हैं अगला सेंटेंस कौन सा कनेक्ट बेहतर होगा। द प्रिंसिपल थैंक्ड एवरीवन फॉर द कंट्रीब्यूशन विच वुड हेल्प। तो धन्यवाद अदा कर रहा है प्रिंसिपल थैंक्स कर रहा है, धन्यवाद दे रहा है सभी के कंट्रीब्यूशंस के लिए। पर इससे पहले कंट्रीब्यूशन आएंगे, द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द पेरेंट्स एंड टीचर्स वर अमेजिंग। जो कंट्रीब्यूशंस थे पेरेंट्स और टीचर्स के द्वारा वो अमेजिंग थे, बहुत ज़्यादा अभूतपूर्व थे। तो उन्हीं के लिए फिर प्रिंसिपल उनको थैंक अदा कर रहा है। तो ए के बाद में मेरा जो नेक्स्ट सेंटेंस जाएगा वो सी जाएगा, डी ए सी। अब लास्ट सेंटेंस जो हो गया, द प्रिंसिपल थैंक्ड एवरीवन फॉर द कंट्रीब्यूशन विच वुड हेल्प इन द डेवलपमेंट एक्टिविटीज। तो प्रिंसिपल थैंक अदा कर रहा है क्योंकि जो कंट्रीब्यूशन जिन्होंने किए हैं, जो पेरेंट्स और टीचर ने किनके द्वारा किए गए हैं, उनको प्रिंसिपल धन्यवाद अदा कर रहा है। डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को हेल्प करेंगे वो कंट्रीब्यूशन। तो ये कंट्रीब्यूशन जो मेरा बी सेंटेंस कनेक्ट हो रहा है। तो डी ए बी सी डी बिल्कुल सही ऑर्डर है। तो हम देख पा रहे हैं कि सबसे पहले एक इवेंट ऑर्गेनाइज हो रही है, फिर उसका स्पेसिफिक रेफरेंस है, फिर कंट्रीब्यूशंस की बात आ रही है और फिर कंट्रीब्यूशंस के बाद में लास्ट में उसको फिर रिकग्नाइज किया जा रहा है। कंट्रीब्यूशन की रिकग्निशन की बात लास्ट में है। इस तरह के आइडिया को डेवलप करते हैं। वी पोस्ट दीज एसएससी वीडियोज एवरी मंडे एंड फ्राइडे। तो आज हम दूसरा पैराजंबल सेंटेंस लेने जा रहे हैं। ये पैराजंबल सेंटेंसेज बेसिकली जो डिसऑर्डरली अरेंज्ड होते हैं, इनको हमें सही करके लिखना होता है। तो सबसे पहले हम इनका मीनिंग देख लेते हैं ताकि ओवरऑल थीम को समझा जा सके। तो इट वॉज द एडवर्टीजमेंट फॉर द मेटल डिटेक्टर कॉल्ड वंडर स्वीपर 5000। तो एक एडवर्टीजमेंट थी, इट वॉज एन एडवर्टीजमेंट, एक एडवर्टीजमेंट थी, विज्ञापन था, एडवर्टीजमेंट विज्ञापन है for the metal detector called wonder sweeper 5000। 5000 वंडर स्वीपर के लिए हमारा एक एडवर्टीजमेंट है, विज्ञापन है। जैक believed he would find the buried treasure of the pirates if he had that detector। जैकब मानता था he would find the buried treasure
उसे बैरिड ट्रेजर दबा हुआ खजाना मिल सकता है ऑफ द पायरेट्स। पायरेट्स होते हैं जो लुटेरे होते हैं, समुद्री लुटेरे। इफ़ ही हैड दैट डिटेक्टर, अगर उसे ये डिटेक्टर मिल जाए, ये बड़ा डिटेक्टर मिल जाए। डिटेक्टर होता है खोज करने का यंत्र। जैकब वॉज रीडिंग वन ऑफ हिज कॉमिक बुक्स व्हेन ही केम अपॉन समथिंग इंटरेस्टिंग। कम अपॉन होता है अनएक्सपेक्टेडली, अचानक से कोई चीज़ का आ जाना। तो जैकब जब कॉमिक बुक्स पढ़ रहा था तब उसके सामने अचानक से एक इंटरेस्टिंग चीज़ आई। सो ही डिसाइडेड टू सेव एवरी पेनी टिल ही हैड इनफ मनी टू बाय वन। वन एक नॉमिनल है, तो ये भी तब आता है जबकि उसका रेफरेंस पहले आया हो नाउन का, तो बाद में वन आता है। तो इसे कई बुक्स में प्रोनोमिनल भी कहा गया, प्रोनाउन भी कहा गया है। और फिर अगर इसका रेफरेंस हमें खोजना हो तो हमें पीछे मुड़ना पड़ता है। तो अब हम सबसे पहले हमें देखना होता है कि थीम सेंटेंस कौन सा है, सब्जेक्ट मैटर कौन सा है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाला सेंटेंस देख लेते हैं। इट वॉज द एडवर्टीजमेंट। द एडवर्टीजमेंट का मतलब हो गया कि एडवर्टीजमेंट किसी से रिलेटेड है, किसी चीज़ से रिलेटेड है। फॉर द मेटल डिटेक्टर वंडर स्वीपर 5000। परंतु ये कहाँ से, इट वॉज कौन सी, कहाँ से आ रही है, इसका रेफरेंस कहाँ से है, किस जगह पे है, कहाँ से आ रही है, ये पता नहीं लग रहा। तो मेटल डिटेक्टर की एडवर्टीजमेंट है स्वीपर 5000 की, परंतु हमारे पास इसका रेफरेंस नहीं है, इसलिए हम इसे पहला सेंटेंस नहीं बना सकते। तो हमें देखना होता है सबसे पहले कि एडवर्टीजमेंट है कहाँ पर, इसकी लोकेशन क्या है। जैकब बिलीव्ड ही वुड फाइंड द बैरिड ट्रेजर ऑफ द पायरेट्स इफ ही हैड दैट डिटेक्टर। वो मानता था, जैकब का मानना था कि वह बैरिड ट्रेजर दबा हुआ खजाना मिल सकता है ऑफ द पायरेट्स इफ ही हैड दैट डिटेक्टर। तो दैट डिटेक्टर कौन सा डिटेक्टर है, ये वही डिटेक्टर है जो यहाँ पर कॉल किया गया है वंडर स्वीपर 5000, उसके लिए दैट डिटेक्टर है। ये थीम सेंटेंस नहीं हो सकता क्योंकि ये डेफिनाइट नाउन फ्रेज है। डेफिनाइट नाउन फ्रेज अपने आप को रेफरेंस के लिए पहले कहीं जाना पड़ता है, तो ये हमारा थीम सेंटेंस नहीं हो सकता। Jacob was reading one of his comic books when he came upon something interesting. Jacob, अब आदमी आ गया, वो पढ़ रहा था one of his comic books, ये indefinite है। one of his comic books, comics books में से कोई एक comics books पढ़ रहा था। जब वह उसके सामने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आती है उसकी आंखों के सामने, तो ये मेरा बेहतरीन ओपनिंग सेंटेंस हो सकता है। तो इसे मैं ओपनिंग सेंटेंस मानने के बाद या फिर मैं आगे देखता हूँ कि अगला सेंटेंस सो ही डिसाइडेड, ही का रेफरेंस नहीं है, तो ये भी मेरा ओपनिंग सेंटेंस नहीं हो सकता। तो मेरा ओपनिंग सेंटेंस जो है थीम सेंटेंस है वो सी हो गया। जैसे ही मेरा सी थीम सेंटेंस हुआ, मेरी चॉइस नंबर 4 इरेडिकेट हो गई और 1 भी एलिमिनेट हो गई। सिर्फ 2 और 3 चॉइसेस मेरे पास बचती हैं। अब मुझे ये देखना है कि 2 और 3 में से कौन सी हैं। तो अब हमें जो देखना है कि इसके बाद में कौन सा सेंटेंस जा सकता है। तो समथिंग इंटरेस्टिंग, केम अपॉन समथिंग इंटरेस्टिंग, ये समथिंग इंटरेस्टिंग जो है वो डेफिनाइट हो रहा है नेक्स्ट सेंटेंस में। इट वाज द एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट है ये समथिंग इंटरेस्टिंग। केम अपॉन जिस चीज़ के सामने, जो चीज़ के सामने अचानक से आती है वो एक एडवर्टीजमेंट है। इट वाज द एडवर्टीजमेंट फॉर ए मेटल डिटेक्टर कॉल्ड वंडर स्वीपर 5000। तो एडवर्टीजमेंट है, फिर समथिंग इंटरेस्टिंग के लिए इट आ रहा है, वो एडवर्टीजमेंट है, वो चीज़ एडवर्टीजमेंट है। स्पेसिफाइंग बी क्लॉजेज है, तो ये इट की वैल्यू जो है बताई जा रही है इसमें। द एडवर्टीजमेंट स्पेसिफाई कर रहा है। स्पेसिफाइंग सेंटेंसेज वो सेंटेंसेज होते हैं जो वैल्यू को बताते हैं कि किसी वेरिएबल की वैल्यू क्या है। इट की वैल्यू है द एडवर्टीजमेंट। तो इट वाज द एडवर्टीजमेंट फॉर द मेटल डिटेक्टर कॉल्ड वंडर स्वीपर 5000। अब ये दैट डिटेक्टर हो सकता है इसके बाद में, क्योंकि डिटेक्टर है। तो सो ही डिसाइडेड एज ए रिजल्ट ऑफ इट, एज ए रिजल्ट ऑफ इट। सो जो मेरी कंजंक्शन है वो बताती है कि क्यों हुआ, एडवर्बियल है, ये बताता है हमें कि ये क्यों कर रहा है, इसका कि कारण क्या है, क्यों कर रहा है ऐसा वो। सो एज द रिजल्ट ऑफ, इसके लिए आती है ही डिसाइडेड टू सेव एवरी पेनी टिल ही हैड इनफ मनी टू बाय दैट वन। टू बाय वन, वो दैट डिटेक्टर वही फिर 1 हो जाएगा। तो जो मेरा सी के बाद में जो कनेक्टिंग सेंटेंस है, बेहतरीन कनेक्टिंग सेंटेंस है, वो जो है वो मेटल डिटेक्टर 1
1000 वंडर स्वीपर 5000 ये इनडेफिनाइट नाउन फ्रेज है, इनडेफिनाइट नाउन फ्रेज है, पहली बार आ रही है। तो ये मेरा दूसरा नंबर सेंटेंस है। यहाँ पर एक मेटल डिटेक्टर इंट्रोड्यूस हो रहा है जो कि आगे जाकर फिर ये स्पेसिफिक हो जाएगा। इसके बाद इसका स्पेसिफिक रेफरेंस आएगा। जैसे हम इसके बाद में सी के बाद में जैसे ही हम ए को लेते हैं तो मेरी चॉइस 3 भी रेडिकेट हो जाती है। अब मेरी सिर्फ नंबर 2 चॉइस ही बचती है, सी ए हो गया है। अब मुझे देखना है जैक बिलीव्ड दैट ही कुड फाइंड द बेरिड ट्रेजर टू द पायरेट्स इफ ही हैड दैट डिटेक्टर। दैट डिटेक्टर, यही वाला डिटेक्टर बाद में दैट डिटेक्टर डेफिनाइट हो गया है। तो दैट डिटेक्टर डेफिनाइट नाउन फ्रेज है। पहली बार ए डिटेक्टर था, फिर दूसरी बार दैट डिटेक्टर हो गया, दैट डिटेक्टर हो गया है। तो उससे लगा कि वो दबा हुआ खजाना जो है, जो पायरेट्स छोड़ गए हैं, उस खजाने को ढूंढ सकता है। तो ये मेरा इसके बाद का सेंटेंस हो सकता है। सो ही डिसाइडेड, इसीलिए उसने ऐसा किया, टू सेव मनी एज ए रिजल्ट ऑफ इट ही डिसाइडेड। तो इस बी के बाद में मेरा जो सेंटेंस जाएगा वो डी जाएगा। अब जैकब के लिए जो मेरा प्रोनाउन है ही आ रहा है, इनफ मनी टू बाय वन जो है मेरा वही डिटेक्टर है जो कि मेटल डिटेक्टर है, इसी के लिए आया है। तो वन आ गया है। प्रोनाउन वन तब आता है जबकि हमें उसके और कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले वाले नाउन फ्रेज को बाद में प्रोनाउन वन से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। कुछ बुक्स में से नॉमिनल भी कहा गया है क्योंकि इसका रेगुलर प्लूरल लेता है, वन का वन प्लूरल होता है। तो ये बी के बाद में मेरा जो सेंटेंस है वो डी जाएगा। तो सही सीक्वेंस मेरा बनेगा सी ए बी डी, और ये मेरी चॉइस नंबर 2 है। इसे अगर हम देखना चाहें तो ये आइडिया से भी पता लगता है हमें स्पष्ट रूप से कि सबसे पहले कॉमिक बुक में किसी चीज़ का रेफरेंस आया है, फिर पहली बार वो चीज़ इनडेफिनाइट है, डेफिनाइट नहीं है, दूसरी बार उसकी इनडेफिनाइटनेस शो हुई है और उसका पर्पज भी शो किया गया है। तो उसके बाद में इसीलिए वो पैसा बचाने की बात कर रहा है। एज ए रिजल्ट ऑफ इट उसका रिजल्ट दिया गया है, लास्ट में रिजल्ट जाएगा, कंसिक्वेंस जाएगा। तो सी ए बी डी जो मेरी चॉइस है बिल्कुल एग्जैक्ट चॉइस है। ये आज हमारा तीसरा पैराजंबल सेंटेंस है। जो पैराजंबल सेंटेंस हम आज लेने जा रहे हैं ये वास्तव में एसएससी एग्जाम्स में पुट हुआ है। आए हुए सभी क्वेश्चन हम एसएससी एग्जाम्स में ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम किसी भी पैराजंबल सेंटेंस को सॉर्ट आउट करने के लिए सबसे पहले उसके ओवरऑल मीनिंग को समझने की कोशिश करते हैं। तो हम जल्दी से इसको पढ़ लेते हैं। When the convicts were led out to work, the convoy soldiers noticed that one of the prisoners emptied some earth of his boots. When the convicts, जब अपराधी ले जाए जा रहे थे, वह led out to work, जब उनको काम के लिए ले जाया जा रहा था, the convoy soldier जो उनके समूह का सिपाही था, सोल्जर था, सैनिक था, उसने नोटिस किया कि वन ऑफ द प्रिजनर्स, जो एक प्रिजनर है, एक जो वहाँ का जेल में रहने वाला कैदी है, वो एम्प्टीड खाली कर रहा है सम अर्थ ऑफ हिज बूट्स, अपने बूट्स में से कुछ अर्थ को खाली कर रहा है, कुछ मिट्टी निकाल रहा है। दे ऑल डिनाइड द नॉलेज ऑफ इट। दे किसके लिए आया है? प्रिजनर्स के लिए आया है। प्रोनाउन दे है, थर्ड पर्सन है। उन्होंने डिनाई कर दिया, इनकार कर दिया कि उनको इस बात का कोई नॉलेज नहीं है। द प्रिजन वॉज सर्च्ड एंड ए टनल वॉज फाउंड। प्रिजन को सर्च किया गया और टनल को खोज लिया गया। सुरंग को ए टनल, इनडेफिनाइट नाउन फ्रेज है, एक टनल को खोज लिया गया। जैसे ही प्रिजन जेल है, तलाशी हुई, एक टनल मिल गई। द गवर्नर came and questioned all the prisoners to find out who had dug the tunnel. The governor, जो गवर्नर था, जो उनका सैनिकों का गवर्नर था, वो आया और क्वेश्चन किया सभी प्रिजनर्स से टू फाइंड आउट, ये पता लगाने के लिए हु हैड डग द टनल, कि किसने टनल को खोदा है, टनल को खोदने वाला कौन है। तो ये ओवरऑल थीम हमें पता लग गई। सबसे पहले हमें इसका थीमेटिक सेंटेंस, थीम सेंटेंस, सब्जेक्ट मैटर लेना होता है। तो हम देखते हैं कि कौन सा सेंटेंस हो सकता है। तो सबसे पहले ए सेंटेंस देख लेते हैं। When the convicts were led to work, the convoy soldiers noticed that one of the prisoners emptied some earth of his boots. ये एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस होना चाहिए और इसका रेफरेंस कहीं पहले नहीं होना चाहिए। तो ये एक मेरा इंडिपेंडेंट सेंटेंस की शर्त को पूरा कर रहा है। थीम सेंटेंस हो सकता है
व्हेन द कॉन्विक्ट वर लेड आउट, जब अपराधियों को ले जाया जा रहा है वहाँ पर, तब कॉन्वॉय सोल्जर्स, जो कॉन्वॉय सोल्जर है, जो ग्रुप का सोल्जर है, उसने नोटिस किया कि वन ऑफ द प्रिजनर्स, उनमें से कोई एक प्रिजनर है वो अपने बूट को खाली कर रहा है। तो ये थीमेटिक सेंटेंस हो सकता है कि जो जेल में जो कैदियों को मूव किया जा रहा है तो सोल्जर नोटिस करता है कि उस अर्थ में जो जूते के अंदर मिट्टी है वो मिट्टी किसी एक प्रिजनर की है, किसी ना किसी कैदी की है। तो दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं, दे ऑल डिनाइड। यहाँ पर सारे नाउन फ्रेज आए हैं परंतु यहाँ पर दे प्रोनाउन आया है, ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस नहीं हो सकता। दे का रेफरेंस पहले कहीं होना चाहिए, हमें पता है कॉन्विक्ट्स है, कन्विक्ट्स पहले सेंटेंस में आ रहा है, उसी का ही रेफरेंस है। द प्रिजन वॉज सर्च्ड एंड ए टनल वॉज फाउंड। द प्रिजन, अगर मैं इसे इंट्रोडक्टरी सेंटेंस बनाता हूँ तो द प्रिजन, तो प्रिजन जेल है, जेल को तलाशी ली गई एंड ए टनल वॉज फाउंड, एक टनल मिलती है, सुरंग मिलती है। तो क्यों तलाशी ली गई, इसका रीजन पहले दिया गया है, कहाँ से उसको जरूरत पड़ी तलाशी लेने की, उसका रीजन ए में दिया गया है। और द प्रिजन जो है मेरा अपने आप में डेफिनेट नाउन फ्रेज है, उसको सर्च किया जा रहा है। ए टनल इनडेफिनेट नाउन फ्रेज है, इसका रेफरेंस फिर बाद में कहीं और आएगा। द गवर्नर केम एंड क्वेश्चनड ऑल द प्रिजनर टू फाइंड आउट हु हैड डग द टनल। दैट टनल जहाँ पर आ रही है डेफिनाइट है, पहली बार इनडेफिनाइट होते हैं नाउन फ्रेज, दोबारा डेफिनाइट हो जाते हैं। तो इस पूरे टॉक में हमें पता लग रहा है कि जो कॉन्विक्ट्स हैं वो ले जाया जा रहा है उनको दूसरी जगह पर, तब उनके जूतों में से मिट्टी मिलती है, एक कैदी के जूते में से मिट्टी मिलती है। पहला सेंटेंस हो गया। अब गवर्नर, कहाँ का गवर्नर, द गवर्नर, ये हमें नहीं पता कौन से गवर्नर की बात है, ये भी थीम सेंटेंस नहीं हो सकता। इसी तरह से द प्रिजन से पहले ये बात है क्यों सर्च की जरूरत पड़ी, और फिर दे कॉन्विक्ट्स के लिए आ रहा है, कन्विक्ट्स भी पहला सेंटेंस मेरा हो चुका है, उसके बाद में दे आ सकता है। तो सबसे पहले मेरा सेंटेंस ए आता है। तो मेरी चॉइस 4 और चॉइस 1 एलिमिनेट हो गई है, सिर्फ 2 और 3 चॉइस बचती हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं कि कौन सा सेंटेंस पहले हो सकता है, कौन सा सेंटेंस बाद में हो सकता है। तो हमें ये देखने के लिए ये देखना होगा कि क्यों आया, क्या हुआ उसके बाद में, क्या घटना घट रही है उसके बाद में, किस तरह से सीक्वेंस जो है, अरेंजमेंट्स है, सीक्वेंस है घटनाओं का किस तरह से चलेगा। तो फिर जब उसको पता लगता है द प्रिजन वॉज सर्च, दे ऑल डिनाइड द नॉलेज ऑफ इट, यहाँ पर कोई नॉलेज की बात नहीं हो रही, पूछने की बात नहीं हो रही, तो बी सेंटेंस ए से लिंक नहीं हो रहा मेरा, तो बी को छोड़ देते हैं एक बार। द प्रिजन वॉज सर्च एंड ए टनल वॉज फाउंड, क्योंकि मिट्टी मिली है इसलिए प्रिजन को सर्च किया जा रहा है, तो उसमें टनल मिलती है, सुरंग मिलती है, ये मेरे से सेंटेंस जुड़ता है। क्योंकि जब आपको जूते में से मिट्टी मिलती है तो फिर स्वाभाविक है कि आप प्रिजन की तलाशी लेंगे। और फिर ए टनल इनडेफिनेट नाउन फ्रेज है जो पहली बार आई है, एक सुरंग का मिलना, ए टनल वॉज फाउंड, तो ये मेरा इससे कनेक्टिंग सेंटेंस है। द गवर्नर केम एंड क्वेश्चनड ऑल द प्रिजनर्स टू फाइंड आउट हु हैड डग द टनल। अब गवर्नर आ रहा है तो उसके बाद में पूछ रहा है कि किसने टनल को खोदा है, द टनल होगी, ए टनल द टनल हो गई है। और द गवर्नर, द इसलिए आया है क्योंकि अगर एक बार प्रिजनर की बात हो गई, एक बार कॉन्विक्ट्स की बात हो गई है, उसके बाद में हमें पता है कि उससे जुड़ी हुई सारी चीज़ें डेफिनेट हो जाती हैं। तो गवर्नर डेफिनेट हो गया, ए टनल के कारण यहाँ पर द टनल हो गया है। ऑल द प्रिजनर्स बार बार आ रहे हैं, जो कॉन्विक्ट्स हैं वो प्रिजनर्स हैं, प्रिजनर्स यहाँ पर भी आया है, कॉन्विक्ट्स भी हैं, वो भी प्रिजनर्स हैं। तो ऑल द प्रिजनर्स सबसे पूछा जा रहा है, तो प्रिजन में प्रिजनर से सब पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर इसका रेफरेंस पहले कॉन्विक्ट्स और प्रिजनर्स से आ रहा है। तो ये सेंटेंस अपने आप में नेक्स्ट सेंटेंस हो सकता है। तो हम देखते हैं इन दोनों में से ए के बाद में पहले प्रिजन को सर्च किया गया है, फिर क्वेश्चन गवर्नर आता है, टनल फाउंड करता है, पहले प्रिजन को सर्च होना पहली इवेंट है। तो मेरी ए के बाद में जो नेक्स्ट इवेंट जाएगी वो सी जाएगी। जैसे ही ए के बाद में मेरी सी इवेंट जाती है तो टनल मिलती है, तो टनल का मिलना है, ए टनल वाज फाउंड, ए टनल जो है वो इंडेफिनाइट टनल है,
तो सुरंग है, इनडेफिनाइट नाउन है, तो ए के बाद में मेरा सी चला गया। सी के बाद में अब गवर्नर की एंट्री होगी। द गवर्नर केम एंड क्वेश्चन द प्रिजनर टू फाइंड आउट हु हैड डग द टनल। इसी से जुड़ा हुआ सेंटेंस है। द प्रिजनर्स के लिए फिर दे आ गया। दे ऑल डिनाइड, जब क्वेश्चन किया जा रहा है पहले, फिर वो इनकार कर रहे हैं, तो पहले क्वेश्चनिंग है, पहले गवर्नर क्वेश्चन पूछ रहा है ऑल द प्रिजनर्स, सारे प्रिजनर्स से, और वो फिर डिनाई कर रहे हैं कि उन्हें नॉलेज नहीं है। इट प्रोनाउन है, वो किसके लिए आया है, वो द टनल के लिए आया है, जो डिगिंग ऑफ द टनल के लिए, पूरी की पूरी इवेंट के लिए डिगिंग ऑफ द टनल, यहाँ पर कि जो टनल मिली है, किसने टनल खरीदी है, हु हैड डग द टनल, किसने टनल खरीदी है, प्रिजनर उस बात से इनकार कर रहे हैं। तो पूरे का पूरा हु हैड डग द टनल के लिए इट आया है। दे ऑल डिनाइड द नॉलेज ऑफ इट। तो ए के बाद में बी, पहले ए के बाद में मेरा सी आ गया, सी के बाद में डी आ गया, डी के बाद में बी आ गया, ए सी डी बी, जो मेरी 3 नंबर चॉइस है, बिल्कुल सही चॉइस है। तो इस तरह के इवेंट्स में हमें आसानी से पता लग जाता है कि सबसे पहले कोई एक प्रोसेशन चल रहा है, एक कोई ना कोई अपराधियों को लेके जा रहा है, तब कुछ मिलता है जिसके कारण जेल की तलाशी ली जाती है। फिर एक उसके गवर्नर को बुलाया जाता है, गवर्नर आता है और फिर वो कैदी उसे पूछता है और फिर वो इनकार कर देते हैं उस घटनाक्रम से। तो ये सही सीक्वेंस है। जो 3 नंबर मेरा आंसर है वो बिल्कुल सही आंसर है। तो इस तरह के पैराजम्बल सेंटेंस को करने के लिए हमें देखना होता है कि घटना का जो अरेंजमेंट है किस तरह से, नाउन फ्रेजेस को देखना होता है, प्रोफॉर्म्स को देखना होता है, प्रोनाउंस को देखना होता है। हमें ये देखना होता है कि डेफिनाइट है, इनडेफिनाइट है, सीक्वेंस इसी से डिसाइड होता है। कंजंक्ट्स को देखना पड़ता है, कंजंक्ट हैं तो कहाँ पर हैं, कुछ किस चीज़ को बता रहे हैं, यहाँ पर कंजंक्ट्स जो हैं तो किस चीज़ से लिंक कर रहे हैं, लिंकिंग ऑफ आइडियाज़ को समझना होता है। तो इस तरह से हम सही सीक्वेंस पे पहुँच सकते हैं। Thanks for watching the video. I hope you really enjoyed it. If you enjoyed the video, please like, share and subscribe. Thank you very much again.